आज मैं आपको व्याकरण में नो अदर डॉट डॉट देन, नथिंग एल्स डॉट डॉट बट का प्रयोग समझाऊंगा। नो अदर डॉट डॉट देन एक प्रयोग, दूसरा प्रयोग नथिंग एल्स डॉट डॉट बट। यहां पर देन का आशय होगा कि शिवाय, ये प्रेपोजिशन होगा। अब कंजंक्शन नहीं होगा, बल्कि देन यहां पर प्रेपोजिशन बन जाएगा और जिसका पर्यायवाची अगर आप जानना चाहेंगे तो वो है एक्सेप्ट, EXCEPT। नो अदर, नो का मतलब होता है कोई नहीं, अदर मीन्स दूसरा, और देन का मतलब के शिवाय। मीनिंग आपको स्पष्ट हो गई होगी नो अदर डॉट डॉट देन की। नथिंग एल्स डॉट डॉट बट में आप देख लें कि नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, एल्स का मतलब अन्य, और बट का आशय होता है कि शिवाय। पुनः बताना चाहूंगा कि यहां पर बट प्रेपोजिशन है और जिसका पर्यायवाची पुनः एक्सेप्ट होगा, EXCEPT। ना, अब अगर इनका हम आपको उदाहरण दे दें एक एक, तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला एग्जाम्पल, उसके पास रोजगार हासिल करने के सिवाय कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। उसके पास रोजगार हासिल करने के सिवाय कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। He has no other object than to secure a job. Secure, SECURE, जिसका आशय होता है हासिल करना। अब दूसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए। He could do nothing else. He could do nothing else. वह कुछ अन्य न कर सका, but cry. चीखने चिल्लाने के सिवाय वह कुछ न कर सका। He could do nothing else but cry. You understand that? तो ये रहा आपका नो अदर डॉट डॉट देन का प्रयोग और नथिंग एल्स डॉट डॉट बट का प्रयोग। एक बार मैं उदाहरण पुनः दोहरा दे रहा हूं कि he has no other object than to secure a job, और दूसरा एग्जाम्पल रहा कि he could do nothing else but cry. वह चीखने चिल्लाने के सिवाय कुछ न कर सका। तो जब नथिंग एल्स का प्रयोग होगा तो प्रेपोजिशन के तौर पर बट का प्रयोग होगा, और जब नो अदर का प्रयोग आप करेंगे तो प्रेपोजिशन के तौर पर देन का प्रयोग होगा। और इन दोनों का आशय, तात्पर्य यह है कि देन और बट का आशय के सिवाय होगा और ये दोनों प्रेपोजिशन का काम करेंगे। कुछ अन्य उदाहरण मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य ही प्रेषित कर दूंगा ताकि ये दोनों प्रयोग आपको भली भांति स्पष्ट हो जाए।